अपने किरदार पे डालकर पर्दा इकबाल, हर कोई कह रहा है जमाना खराब है। आज के दौर में जहां विज्ञान और टेक्नोलॉजी इंसान को नए आयाम दे रहे हैं, वहीं कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां बच्चों के दिमागों को कुंद किया जा रहा है। सोचने समझने की शक्ति छीनी जा रही है। कभी मदरसों ने दुनिया को इब्ने सीना, अल बरूनी और अल ख्वारिज़मी जैसे महान वैज्ञानिक और विचारक दिए थे, जिन्होंने चिकित्सा, गणित और खगोल विज्ञान में नई क्रांतियां की। लेकिन आज मदरसे केवल एक सीमित मानसिकता के दायरे में कैद कर दिए गए हैं, जहां तर्कशीलता को दबा दिया जाता है, विज्ञान को विरोधी बताया जाता है और नए विचारों को कुफ्र करार दिया जाता है। जहां सवाल पूछना गुनाह है, जहां शिक्षकों की बातें आखिरी हुक्म बन चुकी हैं, जहां धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या को कभी भी नए वैज्ञानिक नजरिए से देखने की इजाजत नहीं दी जाती। क्या ऐसे माहौल में हम भविष्य के वैज्ञानिक, विचारक, नेता और रिसर्चर तैयार कर सकते हैं? क्या ये वही विरासत है जो इन महान वैज्ञानिकों ने हमें सौंपी थी? जवाब है नहीं। लेकिन मदरसों के इन हालात पर सवाल उठाने होंगे, तभी भविष्य में इनके हालात सुधर पाएंगे और यहीं से बच्चे दुनिया के बड़े वैज्ञानिक और वर्ल्ड लीडर बनकर निकलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज के मदरसों के हालात कैसे हैं। आज के समय मदरसों में तर्कशीलता और सोचने समझने की शक्ति को कुचल दिया जाता है। बच्चों को राजनीति, विज्ञान, भूगोल और आधुनिक दुनिया से पूरी तरह काट दिया गया है। अगर कोई बच्चा सवाल पूछना चाहता है तो उसे विद्रोही और गुमराह कहकर चुप करा दिया जाता है। साइंस को इस्लाम विरोधी बताने की मानसिकता बनाई जाती है, जिससे नए विचार और रिसर्च पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। मदरसों में कुरान की पुरानी व्याख्या को ही अंतिम सत्य मान लिया गया है, जिससे नई वैज्ञानिक सोच और टेक्नोलॉजी का द्वार पूरी तरह बंद हो गया है। क्या इस्लाम कभी तरक्की के खिलाफ था? नहीं। इस्लाम ने दुनिया को बड़े वैज्ञानिक दिए, लेकिन आज के मदरसे नए विचारों का गला घोट रहे हैं। जब मिस्र की अल अजहर यूनिवर्सिटी और तुर्की के इमाम हतीब स्कूल धार्मिक शिक्षा के साथ साथ विज्ञान, गणित और आधुनिक विषयों को पढ़ाकर विश्व स्तरीय स्कॉलर तैयार कर सकते हैं, तो हमारे मदरसे क्यों नहीं? क्यों हमारे मदरसों के छात्र केवल एक सीमित दायरे तक सीमित रह जाते हैं? क्या हमें अपने बच्चों को सिर्फ एक रूपी शिक्षा देकर दुनिया से पीछे रखना चाहिए? अगर इस्लामिक इतिहास ने इब्ने सीना और अल ख्वारिज़मी जैसे वैज्ञानिक दिए हैं, तो आज भी हमारे मदरसे नई पीढ़ी को वैज्ञानिक, दार्शनिक और ग्लोबल लीडर क्यों नहीं बना सकते? अब हम आपको बताएंगे कि भविष्य में मदरसों के हालात कैसे होने चाहिए, ताकि मुस्लिम बच्चों का भविष्य बेहतर हो और वे भी राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी बढ़ चढ़ कर निभाएं। मदरसों में दीन के साथ साथ विज्ञान और आधुनिक शिक्षा भी पढ़ाई जाए, ताकि यहाँ से बड़े बड़े दार्शनिक और स्कॉलर निकले, जो सिर्फ मजहबी मसलों पर नहीं बल्कि विश्व की समस्याओं पर भी विचार कर सके। इसके लिए मदरसों में सुधार की प्रक्रिया आज ही शुरू होनी चाहिए। इसके लिए आधुनिक पाठ्यक्रम का समावेश होना चाहिए। मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ विज्ञान, गणित, कंप्यूटर और अंग्रेजी को अनिवार्य बनाया जाए। छात्रों को नई तकनीकों से जोड़कर उन्हें वैश्विक स्तर की शिक्षा दी जाए। उस्तादों को सिर्फ धार्मिक शिक्षा तक सीमित नहीं रहना चाहिए, उन्हें आधुनिक शिक्षण पद्धतियों और साइंस की समझ भी होनी चाहिए। नियमित रूप से शिक्षकों का प्रशिक्षण किया जाए, ताकि वे नई पीढ़ी को सही दिशा में ले जा सके। मदरसे सिर्फ धार्मिक किताबों की जगह नहीं होने चाहिए, वहाँ लाइब्रेरी, साइंस लैब, डिजिटल लर्निंग टूल्स और रिसर्च सेंटर भी होने चाहिए। साइंस और टेक्नोलॉजी की प्रयोगशालाएं बनाई जाए, जहां बच्चे नई खोज कर सके। सरकार, धार्मिक संस्थानों और समाज के जागरूक लोगों को साथ आकर मदरसों के सुधार में योगदान देना चाहिए। मदरसे से निकले छात्र सिर्फ मौलवी न बने, बल्कि वे डॉक्टर, इंजीनियर, नेता और विचारक भी बने। गुलामी में न काम आती है शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। अगर ये सुधार किए जाते हैं तो मदरसों से ऐसे छात्र निकलेंगे जो इस्लाम की असल रूह को समझेंगे, दुनिया के लिए नई सोच और विचार लेकर आएंगे और तरक्की के नए रास्ते खोलेंगे। क्या आप चाहते हैं कि मदरसों के बच्चे नासा और इसरो में काम करें? क्या आप मानते हैं कि मदरसों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जाना चाहिए? अब वक्त आ गया है कि हम मदरसों की पुरानी सोच को तोड़ें और इन्हें नए युग में ले जाएं। इस्लाम को सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित करने के बजाय इसे एक पूर्ण जीवन दर्शन के रूप में पेश किया जाए। अगर हम ऐसा करने में सफल होते हैं, तो भविष्य के मदरसों से निकलने वाले छात्र सिर्फ मस्जिदों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि वे दुनिया के लीडर, वैज्ञानिक और महान विचारक बनेंगे। मदरसे बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। मैं आपके साथ हयात कलीम मेहर। शुक्रिया।